नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में। अभी की दो बड़ी खबरें हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2021 को लेकर है। इस भर्ती की चर्चा लंबे समय से है। पहले 6500 पदों पर विज्ञापन आ रहा था, उसके बाद 8000 पदों पर विज्ञापन आ रहा था, फिर बढ़ के 11000 हो गया था, अब घटकर 7500 हो गया है। अलग अलग आंकड़े समाचार पत्रों में आते रहते हैं और आप उसे देखकर प्रभावित होते रहते हैं, लेकिन आपकी आंखें अब खुल चुकी हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि लेखपाल भर्ती का विज्ञापन क्यों नहीं आ रहा है और पेट एग्जाम को लेकर आयोग के द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई गई है, प्रक्रिया कहां तक पहुंची, पेट एग्जाम होगा या नहीं होगा। पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप वीडियो को अधूरा देखेंगे तब अधूरी जानकारी मिलेगी और इधर उधर भटकते रहेंगे। जो भी जानकारी दे रहा हूं 100% ऑथेंटिक है। एक बार वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आपको लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। किस प्रकार से कर रहे हैं, साक्ष्य के साथ मैं आपको जानकारी दूंगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया है। खूब वायरल हो रहा है, इतना वायरल हो रहा है मैं आपको क्या बताऊं। यहां पर लिखा हुआ है कि प्रतियोगी छात्रों का भविष्य संवार रही उत्तर प्रदेश सरकार। अब कितना भविष्य आपका संवर रहा है आप इसके बारे में जानते होंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मुस्कुराते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का फोटो है, बहुत खूबसूरत फोटो है। फोटो में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। 16 फरवरी 2021 से 18 मंडल मुख्यालयों पर अभ्युदय कोचिंग का होगा शुभारंभ। आप आईएएस बनना चाहते हैं, पीसीएस बनना चाहते हैं, मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, इत्यादि भर्ती परीक्षाओं के लिए या कोचिंग का संचालन शुरू किया जा रहा है। सवाल है कि कोचिंग खोलने से क्या फायदा जब विज्ञापन नहीं आएगा। कोचिंग खोलने से क्या फायदा, विज्ञापन आएगा तो भर्ती पूरी नहीं होगी। कोचिंग खोलने से क्या फायदा जब हम किसी भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समाचार पत्रों में भर्ती का विज्ञापन जारी हो रहा है। कितने लोग आईएएस बनना चाहते हैं, कितने लोग पीसीएस बनना चाहते हैं, सभी लोगों को मालूम है। अगर जनसंख्या 100 है तो मात्र 20 से 25 लोग आईएएस बनना चाहते हैं। 75% लोग यही मानते हैं कि हमें समूह ग की नौकरी मिल जाए, समूह घ की नौकरी मिल जाए, हम कहीं क्लर्क हो जाएं, कहीं लेखपाल हो जाएं, कहीं वीडियो हो जाएं, कहीं चपरासी हो जाएं। 75% लोग यही मानते हैं कोई ना कोई नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी रहे और रोजगार का साधन उपलब्ध हो जाए, जिससे अपने बच्चों का भरण पोषण हम कर सकें। सवाल है कि समूह ग और घ की भर्तियों के लिए सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, आपके जहन में सवाल होगा। क्योंकि समूह ग के अंतर्गत लेखपाल भर्ती, चकबंदी लेखपाल भर्ती, बीडीओ भर्ती, क्लर्क भर्ती इत्यादि भर्तियां आती हैं, जूनियर असिस्टेंट भर्ती इत्यादि भर्ती। अब सरकार के द्वारा इसके संबंध में क्या रणनीति अपनाई गई है, कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी। अगर ऐसा होता है तो आपका पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। किस प्रकार से बर्बाद होगा मैं आपको बताना चाहता हूं। कल मेरे द्वारा बताया गया था, परसों भी मेरे द्वारा बताया गया था, आज मैं फिर आपको जानकारी देना चाहता हूं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह खबर कल ही मेरे द्वारा आपको दी गई थी, परसों भी मेरे द्वारा आपको दी गई थी, इसके पहले भी मेरे द्वारा आपको दी गई थी। यहां पर लिखा गया है बढ़ेगी कार्यदक्षता, सीधी भर्ती के लिए समान वर्ग के लिए तय अधिकतम आयु सीमा 40 से घटाकर 30 वर्ष की जाएगी। अब बताइए आयु सीमा को क्यों घटाया जा रहा है। कोई ऐसा प्रतियोगी छात्र बताइए जो 30 साल के पहले नौकरी पा गया हो। ऐसा नहीं कि नहीं पाते हैं, लेकिन ज़्यादातर 30 से लेकर 35 की एज में नौकरी पाते हैं। जहां तक मेरा रिकॉर्ड है मैं जानता हूं, ज़्यादातर। ऐसा नहीं है कि 30 साल के नीचे वाले नौकरी नहीं पाते हैं, लेकिन ज़्यादातर 30 से 35 साल की उम्र में नौकरी पाते हैं। अब यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। यहां पर लिखा हुआ कि समूह ग व घ की नौकरियों में संविदा के आधार पर प्रारंभिक नियुक्ति का गुजरात मॉडल अपनाया जा सकता है। अब गुजरात में क्या है जो हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं है। गुजरात मॉडल बार बार क्यों कहा जाता है, गुजरात का जिक्र क्यों कहा जाता है, आप जानते होंगे कि गुजरात में फैक्ट्रियां हैं और गुजरात के लोग ज़्यादातर फैक्ट्रियों में काम करते हैं, सरकारी नौकरी की ख्वाहिश नहीं रखते हैं। कारण है कि वहाँ पर सैलरी बहुत कम है। हमारे उत्तर प्रदेश में टीचर की सैलरी 42,000 से स्टार्ट होती है, आपको मालूम होगा। लेकिन अगर आप गुजरात की बात करेंगे
तो 25,000 से अधिक नहीं होगी सैलरी। आप किसी से बात कर लीजिए, मैं तो गुजरात उतना गया नहीं हूं, ना किसी शिक्षक से बात किया हूं, लेकिन अगर आपका कोई जानने वाला हो तो उससे बात करिए, आपको मालूम चल जाएगा कि गुजरात में टीचर की सैलरी कितनी है। अब टीचर की सैलरी गुजरात में 25,000 है तो उत्तर प्रदेश में 42,000 है। तो क्या आप गुजरात मॉडल चाहेंगे? जब 2014 में मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे, मैं उदाहरण के रूप में आपको समझाना चाहता हूं, जब 2014 में मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे उस समय उनका भाषण था कि हम गुजरात मॉडल देंगे, गुजरात मॉडल देंगे। आखिरकार गुजरात में क्या है जो हमारे अन्य राज्यों में नहीं है? उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है, बिहार में नहीं है, क्या नहीं है? गुजरात में केवल फैक्ट्रियां ज़्यादा हैं, कारोबार होता है क्योंकि वहां पर मारवाड़ी बनिया सब हैं। उत्तर प्रदेश में भी है लेकिन उत्तर प्रदेश में फैक्ट्रियां कम हैं। लेकिन यहां पर जो मांग चल रही है वह सरकारी नौकरी की मांग चल रही है, क्योंकि 5 लाख से अधिक पद खाली हैं। जो आंकड़ा सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि 5 लाख पद खाली हैं, 1,000, 2,000, 4,000, 10,000 आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन 5 लाख से अधिक पद खाली हैं, जो आंकड़ा सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब क्या सरकार कंपनी में जॉब देना चाहती है, मारवाड़ी बनाना चाहती है? मेरा कहने का तात्पर्य है, क्या सरकार जो कहती है कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, वही कराना चाहती है? आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है? अपने ऊपर डिपेंड हो जाओ, नौकरी मांगने का प्रयास मत करो, नौकरी देने का प्रयास करो। इसका मतलब है कि रोजगार कराना चाहती है, आप कोई दुकान खोल लो, लोन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, वगैरह वगैरह। सरकार की यही मंशा है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, हम लोग सरकारी नौकरी की मांग करें, जितनी वैकेंसी खाली है उस पर विज्ञापन जारी किया जाए, समय से भर्ती पूरी की जाए। जब वैकेंसी खाली ना हो तो आप कह दीजिए कि वैकेंसी खाली है, भर्ती नहीं कर पाएंगे, तो वह अलग बात है। लेकिन वैकेंसी खाली है तो भर्ती आप क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका कारण क्या है? तो इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। 2022 का चुनाव है और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत ही अहम रणनीति अपनाई गई है, पेट एग्जाम। पेट एग्जाम के कारण लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। अब पेट एग्जाम कब होगा आपके जहन में सवाल है, और 2022 का चुनाव अप्रैल मई में हो जाएगा अधिकतम। और जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि पेट एग्जाम के संबंध में अभी तक शासन से अनुमति नहीं मिली है, मतलब कि जो पाठ्यक्रम के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया था अभी तक उसके संबंध में अनुमति नहीं मिली है। और जो मेरी बात हुई थी अभी हाल ही में, उसके आधार पर उनका कहना है कि हमने प्रस्ताव भेज दिया, अब शासन का काम है कि अनुमति कब देगा। सीधे सीधे 2022 चुनाव का लक्ष्य है। और आप देख लीजिएगा, अगर पेट एग्जाम लागू भी हो जाता है तो पेट एग्जाम 15 मई के बाद ही होगा, उसके पहले किसी भी कीमत पर पेट एग्जाम का आयोजन नहीं होगा। आप इसको नोट कर लेना, जो मैं आपको बता रहा हूं, जून या जुलाई आप मानकर चलिए। अब जून या जुलाई में अगर पेट एग्जाम होता है तो कम से कम 30 लाख 40 लाख आवेदन पड़ेंगे। अब 30 लाख 40 लाख आवेदन जो आएंगे उतने कैंडिडेट्स में भाग लेंगे। अगर 40 लाख आवेदन आते हैं और 35 लाख ही पेट एग्जाम में भाग लें तो क्या परिणाम 10 दिन में आ जाएगा? किसी भी कीमत पर नहीं आएगा। परिणाम के लिए कम से कम आपको 1 से 1.5 माह का वेट करना पड़ेगा। आपके हाथ में मार्कशीट आएगी, आपको अपना नंबर पता चलेगा, उसके बाद आप किसी भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। अब ऐसा नहीं कि पेट का परिणाम आया तुरंत विज्ञापन जारी होगा, उसके लिए भी आपको 15-20 दिन का वेट करना पड़ेगा, 1 महीने का वेट करना पड़ेगा, तब आवेदन करेंगे। वह आवेदन प्रक्रिया कम से कम 15 से 20 दिन 25 दिन चलेगी। आप सोचिए आपके पास कितना समय है, कौन सी भर्ती पूरी हो जाएगी। आप लोग दिमाग से सोचिए। तो जिस तरह से आपको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है वह गलत है। मैं आपको अच्छी तरह समझाने का प्रयास करता हूं। आपकी आंखों पर जो ब्लैक पट्टी लगी हुई है उसे उतारने का प्रयास करता हूं। तो आप लोग यह मानकर चलिए कि लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन जुलाई के बाद ही आएगा अगर पेट लागू होगा, क्योंकि फरवरी माह में आपको जानकारी मिल जाएगी कि पाठ्यक्रम पे मंजूरी मिलेगी या नहीं, पेट होगा या नहीं। बस आपको फरवरी माह का इंतजार करना है। फरवरी माह में आपको समाचार पत्र में देखने को मिलेगा। अभी 2 से 4 दिनों के अंदर आपको समाचार पत्र में पढ़ने को मिल जाएगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों के बारे में। और पदों की संख्या घटाई जा रही है, बढ़ाई जा रही, घटाई जा रही, बढ़ाई जा रही है। और मैं आपको बता दूं, जब 95 विभाग तोड़कर, जो 95 विभाग तोड़ने की बात चल रही है, समाहित करने की बात चल रही है, जो 95 विभाग तोड़कर 54 कर दिया जाएगा, एक में मिक्स कर दिया जाएगा, तो आप बताइए कि पदों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
आप यह मानकर चलिए कि पेट एग्जाम 15 मई के बाद होगा, जून जुलाई में, और लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन अगर पेट लागू होगा तो अगस्त सितंबर तक आपको वेट करना पड़ेगा। उसके पहले किसी भी कीमत पर लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। फरवरी माह में यह कंफर्म हो जाएगा कि पेट होगा या नहीं होगा। आप धैर्य बनाए रखें, हमसे जुड़े रहें, वीडियो को शेयर करें जिससे सबकी आंखों की पट्टी खुल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।